Hi student, this is lecture 2 part 3 for biomembrane. We have already discussed in lecture 2 part 2 of biomembranes about types of sphingoglycolipids. There are three types of sphingoglycolipids: cerebrosides, globocytes and gangliosides. In this lecture we have already discussed about cerebroside in part 2. Now we have to discuss about globocytes. ग्लोबोसाइड्स क्या होते हैं बेसिकली ये वो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड हैं विद मोर देन वन शुगर एज साइड चेन्स ऑफ सीरामाइड, जिसमें एक से ज्यादा शुगर पाई जाती हैं साइड चेन के तौर पे सीरामाइड्स में। और यूजली शुगर्स आर यूजली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, हो सकता है डी ग्लूकोज हो सकती है शुगर, या डी ग्लैक्टोज हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लोबोसाइड के स्ट्रक्चर है कि इसमें डिफरेंट जो शुगर्स पाई जाती हैं जो उस साइड चेन के साथ अटैच्ड हैं। दूसरी जो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स की टाइप्स है दैट इज कॉल्ड एज गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स की वो टाइप है with one or more sialic acid linked on the sugar chain, जिसमें एक या एक से ज्यादा जो सैलिक एसिड हो वो शुगर चेन के साथ अटैच होते हैं। These are the most complex sphingoglycolipid. These are present in the 6% of brain lipids, gangliosides. First isolated from ganglion of brain cell, जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं जिन्हें गैंग्लियन सेल्स कहते हैं, उनमें सबसे पहले आइसोलेट हुए, इसीलिए इस स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स का नाम भी गैंग्लियोसाइड्स रखा गया। एंड दीज आर अबंडेंट इन लिपिड राफ्ट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड राफ्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सब डोमेन होती है, उस सब डोमेन में ये जो सब डोमेन होती है वो गैंग्लियोसाइड से मिलकर बनती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे मौजूद होती है। Physiological and medical significance of gangliosides. These play considerable physiological and medical significance which act as a specific receptor for glycoprotein hormones. तो ये जो gangliosides होते हैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं उनके उनके लिए रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा these are also act as a receptor for some bacterial protein toxins such as cholera toxin, as well as these act as a specific determinant of cell to cell recognition, कि सेल से सेल recognition में उसकी determination में recognition में help करते हैं, which may be important in growth and differentiation of tissue as well as in carcinogenesis. Gangliosides also play a major role in hereditary disease. That name is Tay-Sachs disease is a hereditary disorder of ganglioside breakdown leading to a fatal neurological deterioration in the early childhood. तो ये जो बच्चे होते हैं उनके चाइल्डहुड में अगर जो फैटी एसिड्स हैं, जो गैंग्लियोसाइड्स हैं, उनकी प्रॉपर इंजाइम उनकी ब्रेकडाउन के लिए, गैंग्लियोसाइड की ब्रेकडाउन के लिए अगर प्रॉपर इंजाइम मौजूद ना हो तो ये गैंग्लियोसाइड की मौजूदगी की वजह से उनके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डिटोरेशन हो जाती है, जिससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है। उसके बाद मेम्ब्रेन लिपिड्स में जो तीसरी मेन टाइप्स उसके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरोल्स। दिस इज द थर्ड मेजर क्लास ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड which is usually present in the membranes of eukaryotic cells. जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स मौजूद होता है एज अ मेम्ब्रेन लिपिड। What is sterol? Basically, sterol consists of 4 fused carbon rings. अगर आप टॉप राइट साइड में देखें तो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है कि 4 ये फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स हैं, A, B, C और D। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है स्टीरोल का, ये 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग से मिल पर मुश्तमिल है एंड अल्काइल साइड चेन, और इसके साथ एक साइड चेन पाई जाती है, इसको कहते हैं अल्काइल साइड चेन। अल्काइल चेन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन साइड चेन, क्योंकि बेसिकली जो अल्काइल साइड चेन उसको हाइड्रोकार्बन साइड चेन भी कहते हैं बिकॉज दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होती है, इसको क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन साइड चेन। अगर हम रिंग की बात करते हैं तो रिंग A, B एंड C आर
विद 6 कार्बन। ये जो रिंग ए आपको टॉप राइट पे नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है, जिस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह इसमें 6 कार्बन, कार्बन 1 2 3 4 5 6, इस तरह तीनों में ए बी सी में 6 कार्बन मुश्तमिल पे होते हैं ये तीनों रिंग। जबकि जो रिंग डी है, दिस दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 5 कार्बन एटम्स। दिस फ्यूज रिंग इज कॉल्ड द स्टीरॉयड न्यूक्लियस। ये जो फ्यूज रिंग है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहा जाता है। फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर डू नॉट अलाउ कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन। ये जो फ्यूज रिंग है, ये आपस में कार्बन, इनकी फ्यूज होने की वजह से कार्बन कार्बन की जो फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। हम अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं फर्दर, तो कोलेस्ट्रॉल इज अ मेजर स्टीरोल ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन। जितने भी एनिमल मेम्ब्रेन हैं उनमें जो मेजर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल, which constitute about 30 to 40% all membrane lipid in animals. Cholesterol is amphipathic with polar hydroxyl head and non-polar hydrocarbon tail. Amphipathic मतलब ये कि उसमें दो फेसेस होते हैं, एक पोलर जो हेड है उसका जो पोलर होता है जिसे हाइड्रोक्सिल एटम स्टेज होता है, जबकि जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है और उसको किस पर मुश्तमिल होती है? हाइड्रोकार्बन टेल। अगर आप नीचे आप डायग्राम में देखते हैं, ठीक है, अगर डायग्राम में थोड़ा सा कंस्ट्रेट करते हैं हम, तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो स्टीरोल रिंग है, ये 4 ए बी सी डी, इसके साथ ये एच ओ एच आपको नजर आ रहा है, दिस इज पोलर हेड। जबकि ये जो आपको नजर आ रहा है साइड चेन जो आपको नजर आ रही है, दिस इज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल लॉन्ग चेन कहते हैं हाइड्रोकार्बन। The hydroxyl and the hydrocarbon chains are attached to the C3 and C17 of the steroid nucleus respectively. तो अगर हम इस कोलेस्ट्रॉल में देखते हैं तो हाइड्रोक्सल एटम किसके साथ अटैच है? C3। ये आपको कार्बन नंबर 3 ग्रुप, ये जो रिंग ए का कार्बन नंबर 3 के साथ हाइड्रोक्सल एटम अटैच है, जबकि रिंग डी के कार्बन नंबर 17 के साथ हाइड्रोकार्बन चेन अटैच, इसके साथ अटैच है, जो उसके स्ट्रक्चर को पूरा कंटिन्यू करती है।